जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वंश एवं संस्थापक। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रमुख वंश एवं संस्थापक से टॉप 60 क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सभी क्वेश्चन सेक्टर और इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। और दोस्तों जो शिशुनाग वंश की राजधानी थी वह वैशाली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। और दोस्तों इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। अगला प्रश्न दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और दोस्तों शुंग वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद था। और दोस्तों नंद वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यवर्मन। कौन था? पुष्यवर्मन था। और दोस्तों यदि हम वर्मन वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रागज्योतिषपुर थी। कहाँ थी? प्रागज्योतिषपुर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव था। और दोस्तों गढ़वाल वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव। कौन था? वासुदेव था। और दोस्तों कण्व वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमुक। कौन था? सिमुक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सातवाहन वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुजल कटपिशेष। कहाँ था? कुजल कटपिशेष था। और दोस्तों इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। दोस्तों यदि हम गुप्त वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति था। दोस्तों वाकाटक वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तोमरड़ था। कौन था? तोमरड़ था। और दोस्तों हूण वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? सियालकोट थी। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति था। और दोस्तों यदि वर्धन वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या फिर कन्नौज थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेडियोन। कौन था? नेडियोन था। दोस्तों यदि हम पांड्य वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय। कौन था? विजयालय था। दोस्तों यदि हम चोल वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या फिर तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जो है तंजौर पड़ता है, वहाँ पर क्या थी? चोल वंश की राजधानी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहवर्मन चतुर्थ। कौन था? सिंहवर्मन चतुर्थ था। और दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंतिदुर्ग। कौन था? दंतिदुर्ग का। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वह मान्यखेड़ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय था। और दोस्तों चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेड़ या फिर कल्याण थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा तैलप द्वितीय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जयसिंह प्रथम। कौन था? जयसिंह प्रथम था। और दोस्तों चालुक्य बादामी वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? वाताबी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य बेगी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन था। दोस्तों यदि हम चालुक्य बेगी वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी जो थी वह बेंगी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। और दोस्तों होयसल वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन था? ब्रजहस्त पंचम। कौन था? ब्रजहस्त पंचम था। और दोस्तों यदि हम गंग वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कोलाल या फिर क्या थी? तलखाड़ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्लभ पंचम। कौन था? बिल्लभ पंचम था। यदि हम दोस्तों यादव वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मयूर शर्मन था। कौन था? मयूर शर्मन था। दोस्तों यदि हम कदम वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम था। और दोस्तों काकतीय वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? अम्मकोंड थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल। कौन था? गोपाल था। और दोस्तों यदि हम पाल वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन था। दोस्तों यदि हम सेन वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। या फिर उसे कह सकते नदिया। कहाँ थी? लखनऊ या फिर नदिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दुर्लभ वर्धन। कौन था? दुर्लभ वर्धन था। और दोस्तों यदि हम कारकोट वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भोसले वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। कौन थे? शिवाजी भोसले थे। कौन थे? शिवाजी भोसले थे। और दोस्तों यदि भोसले वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन था। और दोस्तों यदि हम उत्पल वंश की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगम राज। कौन था? संगम राज था। और दोस्तों यदि हम लोहार वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। कौन था? बाबर था। और दोस्तों यदि हम मुगल वंश की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली या फिर आगरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और दोस्तों यदि हम गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। कौन था? वासुदेव था। और दोस्तों यदि हम चौहान वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उपेंद्र। कौन था? उपेंद्र था। दोस्तों यदि हम परमार वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? धारानगरी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नुन्नुक। कौन था? नुन्नुक था। और दोस्तों यदि हम चंदेल वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो या फिर महोबा। अगला प्रश्न दोस्तों, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन था? मूलराज था। और दोस्तों यदि हम सोलंकी वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोकल था। कौन था? कोकल था। और दोस्तों यदि हम कलचुरी वंश की राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यदि हम गुलाम वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और दोस्तों यदि हम खिलजी वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और दोस्तों यदि हम तुगलक वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी भी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। और दोस्तों यदि हम सैयद वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिज्र खां था। राजधानी पूछेगा, राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। दोस्तों यदि हम लोधी वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सालुर वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह था। कौन था? नरसिंह था। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कौन था? वीर नरसिंह था। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आरबीडू वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिरुमल था। कौन था? तिरुमल था। और दोस्तों आरबीडू वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू था। और दोस्तों यदि हम बहमनी वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा या फिर बीदर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फतेह-उल्लाह इमाद शाह। कौन था? फतेह-उल्लाह इमाद शाह था। और दोस्तों यदि हम इमाद शाही वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? बरार थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिल शाह था। कौन था? आदिल शाह था। ये दोस्तों इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? बीजापुर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों,
इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन बी मलिक अहमद। कौन था? मलिक अहमद था। और दोस्तों यदि हम निजाम शाही वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? अहमदनगर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह था। और दोस्तों यदि हम कुतुब शाही वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? गोलकुंडा थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बरीद शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अमर अली बरीद। कौन था? अमर अली बरीद था। और दोस्तों यदि हम बरीद शाही वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? बीदर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मलिक सरवर। कौन था? मलिक सरवर था। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? जौनपुर थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। कौन था? पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हैदराबाद के स्वतंत्र राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मलिक अहमद था। कौन था? मलिक अहमद था। और दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हरिया और बुक्कर नामक दो भाई थे। और दोस्तों यदि हम संगम वंश की राजधानी की बात करें इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।